बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्टली तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो फ़्रॉक हम बना रहे हैं वो सर्दियों के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़्रॉक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। ये जो मैंने फैब्रिक रखा है ये 2 से 3 साल की बच्ची के लिए हम जो है वो फ़्रॉक रेडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट यानी कि इसकी पेटी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो लंबाई इसकी है 7 इंचज़ और जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पे वो है 13 इंचज़। अगर आप चाहें, अगर आप पेटी की लंबाई ज़्यादा रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी यहाँ पे इसकी लंबाई रख सकते हैं, बट मैंने जो है वो नॉर्मल लंबाई से 2 इंच कम पेटी की लंबाई रखी है। अब तीरा मैंने यहाँ पे 4.5 इंच तक रखा है। जो आर्म होल है वो भी मैं यहाँ पे 4.5 इंच तक ही निशान लगाऊंगी। उसके बाद जी हमने यहाँ पे बस्ट साइज मेजरमेंट करना है, तो वो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच तक रखा है। फिटिंग पर मैंने 6 इंच तक निशान लगाया है। उसके बाद जस्ट हमने इसकी जो है वो कटिंग कर लेनी है। नॉर्मली कोई भी हमने यहाँ पे गला पहले नहीं बनाना, बाद में हम जो है वो बुकरम से इसका गला रेडी करेंगे। जस्ट जिस तरीके से हमने मार्किंग की है उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे टॉप पार्ट की जो है वो लेंथ मेजरमेंट हो चुकी थी। अब जितनी भी हमारी फ़्रॉक की टोटल लेंथ है अब वो मेजरमेंट करते हैं। तो वो हमने जो है वो फ़्रॉक के ऊपर हमने टॉप पार्ट रखना है। बाद में हम इसकी लंबाई मेजरमेंट करेंगे तो कि टोटल इसकी जो लंबाई है वो हमें कितनी चाहिए। आपको जितनी भी लंबाई चाहिए होगी आप उसके मुताबिक आपने एक निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी लंबाई तकरीबन 20 इंचज़ तक रखनी है और जो इसकी टोटल लंबाई है यहाँ पे वो है 23 इंचज़ यानी कि 23 इंचज़। कटिंग और स्टिचिंग के बाद ये 20 इंच तक इसकी टोटल लंबाई रह जाएगी, जो कि 2 से 3 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यही तरीकाकार इस्तेमाल करके आप किसी भी एज की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 14 इंचज़ और ये 4 फोल्ड हमने फैब्रिक रखा हुआ है, यानी कि जब हम इसे ओपन करेंगे तो इसकी जो टोटल चौड़ाई होगी वो होगी 28 इंचज़, बट जो लंबाई है वो बिल्कुल इसी के मुताबिक है। अब जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी हम चौड़ाई मेजरमेंट कर लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है और जब हम घेर की कलियाँ किस तरीके से कट करेंगे कि उसकी जो चौड़ाई है वो टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर आए। अब यहाँ पे 12 इंचज़ जो टॉप पार्ट की चौड़ाई है वो है और कलियों को हमने इस तरीके से इसकी एडजस्टमेंट करके कटिंग करनी है कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो भी 12 इंच तक ही आनी चाहिए सिलाई के बाद। यानी कि कलियाँ जब हम स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद जो इसकी चौड़ाई है वो 12 इंच तक ही यहाँ पे आनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से मैंने एक साइड पर 4 इंच तक निशान लगाना है और 4, और जब हम इसे ओपन करेंगे तो एक साइड से जो है वो 8 इंच तक हो जाएगा। दूसरी साइड पर भी हमने 4 इंच तक निशान लगाना है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये 8 इंच तक हो जाएगा। 8 और 8 16 इंच तक हो गया, बट हमें यहाँ पे चाहिए 14 इंचज़, क्योंकि इसमें 4 कलियाँ आ रही है तो आपस में जब जॉइंट होगी तो हाफ हाफ इंचज़ जो है वो जॉइंट में चला जाएगा, सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। पीछे हमारे पास 14 इंचज़ बच गया और जब हम सेंटर में इसके जो है वो इसे हमने ओपन रखना है, सेंटर में भी हम जो है वो सिलाई मार्जिन लगाएंगे तो 4 इंच तक जो है वो उसमें चला जाएगा। अब ये देखें इस तरीके से हमने कलियों की जो चौड़ाई है वो एक तरफ कर लेनी है और जो इसकी ज़्यादा वाली चौड़ाई है वो हमने दूसरी तरफ कर लेनी है। अगर तो जिस तरीके से हमने सेम कटिंग किया है उसी तरीके से हम इसे रखेंगे तो इसकी शेप परफेक्ट नहीं आएगी। पहले हमने बैक साइड भी जो है वो इसी तरीके से कट कर लेनी है। एक कली हम ऊपर रखेंगे तो दूसरी कली खुद ब खुद जो है वो हमें मिल जाएगी। अब इस तरीके से हमने बैक साइड की भी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब ये देखें अगर इस तरीके से हम जो है वो तिरछा रखेंगे तो ऊपर वाली साइड से जो इसकी चौड़ाई है वो सही नहीं आएगी इसकी जो, और यहाँ पर जो है वो चुन्नट सी पड़ने लग जाएंगी जो कि बुरी लगती हैं। अगर हम स्ट्रेट साइड जो है वो इसकी कली के साथ जोड़ेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ये देखें इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अगर सेंटर वाला पार्ट आपके पास कटिंग नहीं हुआ तो आपने सेंटर से कट कर लेना है, बट मेरे पास जो है वो कुछ पीसीस थे उसमें कटिंग ऑलरेडी हुई थी तो इस वजह से मुझे जो है वो सेंटर से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब शेप कुछ नीचे से इसकी गुलाई में इस तरीके से आ रही है कि जब हम जो है वो इसको बाद में सही कर लेंगे, बाद में हम इसे गुलाई की शेप दे देंगे, पहले हमने इसका कुछ भी नहीं करना। अब ये देखिए दो दो कलियों को मैंने ज्वाइंट कर लिया है और बैक साइड की चारों कलियों को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद हमने इसके साथ टॉप पार्ट अटैच कर लेना है। तो फ्रंट साइड को हमने ओपन रखना है, इसी वजह से हम टॉप पार्ट को भी सेंटर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम जो है वो कलियों के साथ जोड़ देंगे। दोनों साइडों पे हमने कलियों के साथ जोड़ देना है और बैक साइड को भी हम कलियों के साथ जो है वो जोड़ देंगे। बैक साइड को हमने सेंटर से कट नहीं करना,
उसकी चारों कलियों को हमने जो है वो स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने जो है वो चारों कलियों को स्टिच करके फ्रंट वाली साइड से हमने इसे ओपन रख लिया है और टॉप पार्ट इसके साथ हमने सिलाई की हेल्प से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसमें मज़ीद डिज़ाइनिंग करने के लिए बुकरम की तकरीबन ½ इंच तक हमने एक पट्टी कट की है और उसको हमने ब्लैक कलर के फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और दोनों साइडों पर हमने ½ इंच का जो है वो फैब्रिक छोड़ दिया था। वो इसलिए कि जब हम इसे जो है वो अटैच करें फैब्रिक पर तो जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये देखिए जिस तरीके से जो है वो हमने बैक साइड पर हमने इसको रखना है, एक सिलाई लगाएंगे और फ्रंट साइड की तरफ हम इसे पलट देंगे क्योंकि हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है और इसमें हमने फ्रिल लगानी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड को इसे पलट दिया है। उसके बाद जी हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो फ्रिल के लिए अगर आप चाहें तो आप सेम कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जो है वो कंट्रास्ट फैब्रिक भी यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने फ्रिल बना के रखी हुई थी वो यहाँ पे मेरे पास है सेम कलर में, तकरीबन 2.5 इंच तक इसकी जो चौड़ाई थी और एक तरफ से मैंने इसे जो है वो फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। बाद में 2 इंच और 1 पॉइंट तक इसकी जो चौड़ाई वो रह गई थी। 2 पट्टियाँ इस तरीके से मैंने बनाई हैं, एक तरफ से मैंने फोल्ड कर लिया था और दूसरी तरफ से मैंने बड़ा टांका करके इसमें सिलाई लगा ली थी। अब इसको हम चुनट डाल के इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि जो फ्रॉक के बिल्कुल बराबर हो जाए। अगर आपके पास ज़्यादा पट्टी जो है वो पट्टी की लंबाई ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा चुनट आएंगी। मेरे पास यहाँ पे पट्टी की लंबाई कम थी तो मैं इसमें हल्की हल्की सी चुनट डाल के इसे कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद जी हम बुकरम के अंदर दे के इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेंगे, जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। दोनों साइडों पे ये जो फ्रिल है वो अटैच करके फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फ्रिल अटैच कर ली है। अब बारी आ जाती है जो है वो इसको फ्रॉक को गुलाई देने की। दामन वाली साइड से हमने इसको जितनी गुलाई देनी है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है कोई ऊपर कोई नीचे, इसे कवर करने के लिए अब हम यहाँ पे जो है वो इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक साइड रखेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे ओपन साइड रखनी है और इसे गुलाई की शेप दे देनी है। यहाँ पे आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी इसे गुलाई की शेप देना चाहें तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर आप इसे मामूली सी गुलाई की शेप देना चाहें तो आप मामूली सी भी यहाँ पे गुलाई की शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दी थी। एक तरफ से मैंने जो है वो तकरीबन 2 इंच तक निशान लगाया था। 2 इंच तक निशान लगाने के बाद जो है वो मैंने गुलाई में इसे शेप दे दी थी। इस तरीके से जो फ्रॉक की लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आती है, वो बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल लगती है। अब यहाँ पे दोनों जो है वो फैब्रिक को पकड़ के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को हमने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक था वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो है वो कम और ज़्यादा इसका फैब्रिक कर सकते हैं कि कहीं से भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, कहीं से भी कम लग रहा है, तो आप इसकी कटिंग करके इसे बिल्कुल बराबर कर सकते हैं। अब दोनों पार्ट को हमने अटैच करना है एक फैब्रिक की हेल्प से। तो हमने ऐसे करना है कि इन दोनों को साथ रखना है। इसके नीचे हम एक पट्टी लगाएंगे ब्लैक कलर की और पहले हमने ऐसे करना है कि इसको जो है वो नीचे वाली साइड से हमने इसे जितना भी ओपन रखना है इस फ्रॉक को, वहाँ तक हम एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो है वो इस पर इसके नीचे फैब्रिक लगाना है और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे। मैं यहाँ पे तकरीबन 6 इंच तक इसे ओपन रख रही हूँ। उसके बाद मैंने जो है वो इसके ऊपर जो है वो नीचे फैब्रिक रख के इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेनी है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो है वो हमारा मेन प्रोसेस शुरू होता है गले का। तो गला भी मैं आपको यहाँ पे ही कटिंग करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमने गला बनाना है। अगर आप वी शेप में गला बनाना चाहती हैं तो आप वी शेप भी बना सकते हैं, गोल गला बनाना चाहते हैं तो गोल भी बना सकते हैं। 3 इंच तक मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी रखी है यहाँ पे 2 इंच तक और तकरीबन ½ इंच तक मैंने और मार्जिन छोड़ा है और इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। इसको हम पेस्ट करेंगे एक फैब्रिक पर। जिस तरीके से नॉर्मली हम गला जो है वो पहले शर्ट पर रखते हैं, बाद में हम इसे पलट देते हैं, तुरपाई कर लेते हैं, सेम इसी तरीके से हमने जो है वो इस गले की कटिंग कर लेनी है और स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से नॉर्मली हमने जो है वो गला भी अटैच कर लिया है। अब बारी कंधे अटैच करने की आ जाती है। तो कंधे भी हमने नॉर्मली अटैच कर लेते हैं जिस तरीके से हम कंधे को अटैच करते हैं। बाद में अब यहाँ पर ऑप्शनल है कि अगर आप इसमें स्लीव्स रखना चाहती हैं तो स्लीव्स भी लगा सकती हैं। अगर आप विदाउट स्लीव्स लगाना जो है वो इसे रखना चाहती हैं तो विदाउट स्लीव्स भी रख सकते हैं। और एक पट्टी ली है यहाँ पे मैंने, तो मैं इसकी मगजी निकालूंगी क्योंकि अगर विंटर सीज़न है तो अमूमन जो है वो हम बच्चों को हाई नेक वगैरह पहना देते हैं। बट अगर इस तरीके से हम फ्रॉक की लुक को बनाएंगे तो फ्रॉक रेडीमेड लुक लगेगी कि इसके नीचे हमने जो है वो कोई हाई नेक या इनर वगैरह इसे पहनाया हुआ है और फ्रॉक की जो ऊपर वाली शर्ट है वो ओपन है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी।
अब एक तरफ मैंने जो है वो इस पर पट्टी लगा के सिलाई लगा ली है। छोटे छोटे से हम इसमें कट लगाएंगे ताकि जब हम फैब्रिक को फोल्ड करें तो इसमें खिंचाव ना पड़े। और दूसरी तरफ हमने जो है वो इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें मगजी भी निकाल सकते हैं। अगर आप सारी पट्टी को फोल्ड करके इसके नीचे एक सिलाई लगाना चाहें तो वैसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई और कलर का फैब्रिक नहीं लगाया, सेम ब्लैक कलर का फैब्रिक लगाया है, तो मैं यहाँ पे मगजी नहीं निकालूंगी। मैं जो पट्टी लगाई है वो मैं सारी ही नीचे को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी। अब यही तरीकाकार हमने जो है वो दूसरे स्लीव्स पर भी अप्लाई करना है। वहाँ पर भी हम एक पट्टी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। नॉर्मली हम इसे फोल्ड कर लेंगे जिस तरीके से हम फोल्ड करना चाहते हैं उसी तरीके से। और अगर आप जो है वो इसमें कंट्रास्ट कोई फैब्रिक लगा रहे हैं तो आपने इसमें मगजी लाजमी छोड़नी है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। अब इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड पर भी ये पट्टी लगा लेनी है और इसको फोल्ड कर लेना है। और यहाँ तक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के आइकन को नहीं दबाया, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर लें और जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक से फ़ायदा उठा सकें। वो अपने भी स्टिच कर सकती हैं और जो है वो सिलाई पे भी स्टिच कर सकती हैं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है लेसिस लगाने की। तो जो हमने फ्रंट साइड पर कलियाँ लगाई थी वहाँ जो है वो कलियों के ऊपर ऊपर हम इस तरीके से छोटे छोटे से फ्लावर वाली लेस लगाएंगे। अगर आपके पास कोई शिटल लेस है तो आप इसके अंदर पहले भी लगा सकते हैं, स्टिच करने के पहले भी आप लगा सकते हैं। बाद में आपने जो है वो कली स्टिच कर लेनी है। क्योंकि मेरे पास शिटल लेस नहीं थी, ऊपर रख के लगाने वाली लेस थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो रिस्क नहीं लिया। मैं बाद में इस पर जो है वो एक एक स्टिच लगा लूँगी दोनों तरफ ही। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पर भी लेस अटैच कर ली है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है फिटिंग की। तो नॉर्मली जितनी मुझे फिटिंग चाहिए उसके मुताबिक मैंने जो है वो इसकी फिटिंग रख लेनी है और इसको जो है वो दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम घेर को फोल्ड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो घेर पर कोई पिको वगैरह भी करवा सकते हैं या यहाँ पे आप जो है वो कोई लेस भी लगा सकते हैं। आप नॉर्मली फोल्ड भी इसे कर सकते हैं, आप ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। मैंने इसके लिए ट्रायंगल बनाए थे बट मैंने इस पर ट्रायंगल नहीं लगाए। मैं सिंपली इसे फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। यह है जी इसकी कंप्लीट लुक। बहुत ही कम कपड़े में हमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा घेर वाली फ़्रॉक मिली है। यहाँ पे आप यही तरीका यूज़ करके बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रॉक का डिज़ाइन बना सकती हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। और मेरा चैनल जो है वो एक दूसरा चैनल भी है, उसको भी विज़िट करें। और मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइनिंग के लिए मेरे इस वाले चैनल को भी विज़िट करें। वहाँ पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। और जो है वो फ्रॉक की डिज़ाइनिंग वगैरह, जो है वो दामन की डिज़ाइनिंग वगैरह। उसके बाद जी आपको जो है वो तरह तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। तो जो है वो वीडियो को वॉच करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए जो उसका नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।